हेलो स्टूडेंट, क्या आप भी क्लास 10th मैथ के एमसीक्यूज में कंफ्यूज हो रहे हैं? तो टेंशन मत लीजिए। हम आज से शुरू कर रहे हैं एक ऐसी स्पेशल सीरीज जिसके अंदर हम क्लास 10th के टॉप 10 एमसीक्यूज कराएंगे हर चैप्टर के। और ये भी जान लीजिए कि हमने हर क्वेश्चन वो लिया है जो पहले पेपर में आ चुका है। तो आप इस सीरीज को फॉलो करें। आपको फॉलो करने के लिए सिर्फ इतना करना है कि आपको हमारे चैनल मैथ्स एंड वसीम को सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इफ -1 की पावर n प्लस 1 की पावर -1 की पावर 8 इज इक्वल टू 0, देन n इज अ एनी पॉजिटिव इंटीजर, एनी नेगेटिव इंटीजर, एनी ऑड इंटीजर और एनी इवन इंटीजर। तो हम इस क्वेश्चन को करने के लिए बहुत आसानी से कर लेंगे। करने का तरीका ये है, आपने क्या करना है, -1 की पावर n और प्लस -1 की पावर 8 इज इक्वल टू 0 पूरी इक्वेशन कॉपी करना है। देन उसके बाद में -1 की पावर n को तो एज इट इज रहने दीजिए। आप जब इसको सॉल्व करेंगे आपको याद रहना चाहिए कि अगर किसी की भी पावर इवन नंबर होगी तो वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। तो -1 की पावर इवन नंबर है, इसलिए कैसा आ जाएगा, ये पॉजिटिव आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास ये +1 हो जाएगा विच इज इक्वल टू 0। देन उसके बाद में -1 की पावर n, और हम क्या करेंगे, +1 को उठाकर इधर ले जाएंगे, -1 आ जाएगा। अब इसकी पावर कितनी हो जाएगी, कुछ नहीं है तो 1 होगी। अब देखो यहाँ पर जब कंपैरिजन करेंगे पावर का तो हमारे पास n इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। इससे आपको ये समझ आ जाना चाहिए कि n की पावर, फिर n जो हमारे पास 1 है और 1 एक ऑड नंबर है, तो यहाँ पर जितनी भी ऑड नंबर्स होंगी वही हमारा आंसर होगा। तो हमारा ऑप्शन सी एकदम करेक्ट है, एनी ऑड नंबर। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द यूनिट डिजिट। यहाँ पर कौन सी यूनिट डिजिट नहीं हो सकती, किसकी, 8 टू द पावर n की। कहने का मतलब है 8 टू द पावर n की यूनिट डिजिट कौन सी नहीं होगी। तो आपको फैक्टर कर लेते हैं पहले, 2 इंटू टू इंटू टू उसकी पावर n। देखिए अगर इसके साथ में 2 के साथ में 5 भी मल्टीप्लाइड होता, मतलब फैक्टर 5 का भी होता, तो ये 2 इंटू 5 10 बनाता। और जब उसकी हम पावर चढ़ाते हैं तो यूनिट डिजिट हमारा तब 0 निकल कर आता है। लेकिन इस केस में सिर्फ और सिर्फ 2 इंटू टू इंटू टू है, तो इसका मतलब सिर्फ 0 को छोड़कर कुछ भी हो सकता है। तो मतलब 0 आंसर आपका रहेगा, 0 नहीं होगी यूनिट डिजिट। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, x is the LCM of 4 6 8 and y is the LCM of 3 5 7 and p is the LCM of x and y, then which of the following is true। इनमें से कौन सा ट्रू है। तो देखिए x जो है किसका एलसीएम है, 4 6 और 8 का एलसीएम है। तो जब मैं इसका एलसीएम निकालता हूँ, 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू टू, और 6 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू थ्री, जबकि 8 को लिख सकता हूँ 2 इंटू टू इंटू टू लिख सकता हूँ। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर एक तो हमारे पास में पेयर आ गया, ये आ गया हमारे पास में, क्योंकि हम निकाल रहे हैं एलसीएम, निकाल रहे हैं किसका, 4 6 और 8 का। तो 2 आ गया इनटू में हमारे पास में एक पेयर ये आ गया, 2 इंटू में 3, और एक लास्ट में बचा है 2, इसको भी ले लेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 2 2 4, 4 3 12, 12 2 24। तो हमारे पास एलसीएम आ गया 4 6 और 8 का। अब इसके बाद हम एलसीएम निकालेंगे, किसका निकालेंगे, 3 5 और 7 का। जब आप इनका एलसीएम निकालेंगे 3 5 7 का, तो हमारे पास इसका एलसीएम आ जाएगा 3 इंटू 5 इंटू 7, क्योंकि इनमें से किसी का फैक्टर नहीं है। और ये कितना होगा, 5 3 15 7 105, हमारे पास 105 इसका एलसीएम आ जाएगा। और जब मैं 24 और 105 का एलसीएम निकालता हूं, क्योंकि पी का जो एलसीएम है वो एक्स कॉमा वाई है, और एक्स हमारे, ये हमारे पास एक्स है और ये हमारे पास में क्या है बच्चों, वाई है। जब मैं इसका एलसीएम निकालूंगा, 105 और 24 का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, देखो 24 के टुकड़े करेंगे, तो 24 हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू टू इंटू टू इंटू थ्री, यानी 2 टू द 4, 4 टू द 12, 12 3 द, अच्छा ज्यादा हो गया, 12 टू द 24, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 दूनी 16। पहले हम निकालेंगे इसका एलसीएम, निकालेंगे 24 का, 2 इंटू टू, 2 टू द 4, 4 3 द 12, 12 2 द 24, ये हमारे पास आ गया। देन उसके बाद हम निकालेंगे 105 का, तो 105 का तो एलसीएम ही नहीं है बच्चों। तो अब जब इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा बच्चों 840, 840 हमारे पास इनका एलसीएम आ जाएगा। हमें आगे क्या पता करना है, हमें पता करना है कि इनमें से कौन सा ट्रू है। अब आप देखिए यहाँ पर हमारे पास पहला ऑप्शन है P इज इक्वल टू 35x, मतलब ये है जो हमारा P है वो कितना है, 35x है। तो अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू रख दूं, यानी 24 रख दूं, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 840। इसलिए हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, पहला ही ऑप्शन एकदम करेक्ट है। ठीक है बच्चों, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इफ
एचसीएफ दे रखा है 98 और 28 का m, और दूसरा है एलसीएम दे रखा है 98 28 का n, देन वैल्यू ऑफ n माइनस m 7m। मुझे क्या निकालना है, n माइनस 7m की वैल्यू निकालनी है, क्या होगी? तो उसके लिए पहले मुझे n निकालना पड़ेगा, तो एचसीएफ निकालना पड़ेगा। अब एचसीएफ जब मैं निकालता हूं किसका, 98 और 28 का, तो देखिए आप 98 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 98 को लिख सकते हैं 2 इंटू 7 इंटू 7, देखो 2 7 14, 14 7 98, और ऐसे ही हम 28 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 7, 2 दूनी 4 7 28। तो ये हमारे पास जो है, देखो इसका जब मैं इसका एचसीएफ निकालूंगा तो एचसीएफ हमारे पास क्या आ जाएगा, तो एचसीएफ हमारे पास आ जाएगा लोएस्ट पावर। देखो यहाँ से एक तो 2 कॉमन आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा 7, तो हमारे पास 2 इंटू 7 आ जाएगा, जो ये 14। और जब मैं इसका ऐसे, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये है हमारे, हमें दे रखा है, ये m दे रखा है, तो m की वैल्यू आ गई हमारे पास। देन उसके बाद में जब मैं निकालता हूँ एलसीएम, किसका निकालना है, 98 और 28 का, तो बच्चों याद रखना हाईएस्ट पावर आएगी। इधर देखें तो 7 की पावर 2 हाईएस्ट है, और नीचे वाले में देखें तो 2 की पावर 2 हाईएस्ट है। जब मैं लिखता हूँ 7 7 49 और 2 दूनी 4, और जब मैं इसकी मल्टीप्लाई करता हूँ 4 नीम 36 का 6 हासिल 3 4 4 चौक 16 और 3 19, 196 आ जाता है हमारे पास में, यानी हमारी जो m आ गया वो हमारे पास कितना आ गया, 196। अब मुझे क्या निकालना है बच्चों, इसकी वैल्यू निकालनी है n माइनस 7m की। तो n मेरे पास कितना दे रखा है बच्चों, n हमारे पास है, ये आपका n है हमारे पास में, ये n है, n हमारे पास में 196 माइनस 7, और m हमारे पास में है बच्चों 14, तो ये हो जाएगा 196 माइनस 14 98, और जब हम इनको माइनस करेंगे बच्चों तो हमारे पास आ जाएगा 98। ये हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन देख लीजिए 98 हमारा सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड 70 एंड 125 लीविंग द रिमाइंडर 5 एंड 8। देखो ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है जिसको हम डिवाइड करें, 70 को डिवाइड करें 125 को, रिमाइंडर हमारे पास 5 और 8 आए। तो हम पहले क्या करेंगे, सबसे पहले देखो हमें इसका निकालना तो एचसीएफ है, इन एचसीएफ निकालने से पहले हम रिमाइंडर हटा देंगे, यानी जब मैं 70 में से 5 हटाऊंगा तो मेरे पास आ जाएगा 65, और ऐसे ही जब मैं 125 में से 8 घटाऊंगा तो मेरे पास आ जाएगा 117। और जब मैं इनका एचसीएफ निकालूंगा, एचसीएफ ऑफ 65 एंड 117, तो कैसे निकालेंगे, 65 का निकालेंगे, हम लिखेंगे 13 इंटू 5, और दूसरा हमारे पास आ जाएगा 13 इंटू 9, तो हमारे पास 13 आ जाएगा कॉमन, तो हमारे पास एचसीएफ कितना आ जाएगा बच्चों, एचसीएफ आ जाएगा 13। तो ऑप्शन हमारा कौन सा है जिसमें 13 है, तो हमारा ऑप्शन ए एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के पास। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि ये दे रखा है रूट में 0.4 इनमें से कौन सा है, एक नेचुरल नंबर है, एक इंटीजर है, एक रेशनल नंबर है, और एक इरेशनल नंबर है। तो आप देखिए अगर मैं इसको लिखता हूँ रूट में 0.4 को पॉइंट हटाओ तो हमारे पास आ जाएगा 4/10, और 4 को मैं 4 का जो रूट है हमारे पास आ जाएगा 2, और रूट चढ़ा रहेगा 10 पर। आप याद कीजिए अगर मैं किसी रेशनल नंबर को किसी इरेशनल नंबर से डिवाइड करता हूं तो मेरे पास रिजल्टेंट भी क्या आता है, इरेशनल नंबर आता है। तो मेरे पास जो ऑप्शन है इरेशनल नंबर, यानी ऑप्शन डी एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेशनल नंबर बिटवीन √3 एंड √5। देखो बच्चों √3 का जो रेशनल नंबर होता है वो होता है लगभग 1.73, और ऐसे √5 का जो होता है लगभग होता है 2.25 के समथिंग होता है। अब इन दोनों के बीच में इनमें से कौन सा नंबर आ, तो हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट है, 1.8 हमारा इनके बीच का नंबर होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है, अ पेयर ऑफ इरेशनल नंबर हुज प्रोडक्ट इज अ रेशनल नंबर। आप इनमें से बताना है कौन सा पेयर है जिसका प्रोडक्ट करने पर रेशनल नंबर आ जाएगा। वैसे तो हमारे पास में दो ऑप्शन दे रखे हैं, एक दोनों ऑप्शन ही सही है, लेकिन एक्चुअल में अगर मैं क्वेश्चन के हिसाब से देखूं तो उसने पूछा देखो √3 और जैसे मैं √27 है इनकी मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास क्या आ जाता है, तो ये आ जाता है रूट में 3 इंटू 27, और इसका मतलब हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, और यहाँ से पेयर कॉमन हो जाएगा हमारे पास 3 इंटू 3, 3 3 9 9 क्या बन जाएगा रेशनल नंबर। तो हमारे पास एक्चुअल में तो आंसर इसका सी है, बट बहुत से बच्चे इसको ये भी कर आ सकते हैं कि √16 और इंटू √4 करेंगे तो सर हमारे पास आ जाएगा 4 इंटू 4 इंटू 4। तो अगर मैं इसको पूरी तरीके से सॉल्व करता हूँ तो एक रेशनल नंबर बन जाता है, बट मैं अगर सिर्फ इन्हीं की बात करूं तो यहाँ से सिर्फ ये बाहर आएगा, दूसरा ये बाहर नहीं आएगा एक साथ में। ठीक है ना बच्चों, तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट रहेगा, इसका ध्यान रखना है, आपको ए नहीं लगाना है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, टू पॉजिटिव इंटीजर m एंड n, दो हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर m और n, जिसमें m की वैल्यू हमारे पास दे रखी है m इज इक्वल टू p टू दी पावर 5 और q टू दी पावर 2।
ऐसे ही n की वैल्यू हमारे पास दे रखी है p टू दी पावर 3 और q टू दी पावर 4। आपसे पूछ रहा है वेयर द p and q आर द प्राइम नंबर्स, एलसीएम ऑफ m and n। m और n का मुझे क्या निकालना है बच्चों, एलसीएम निकालना है। जब मैं एलसीएम निकालता हूं तो मैं आपको बता चुका हूं, हम लेते हैं हाईएस्ट पावर, और यहाँ पर जब हम एलसीएम m और n का निकालेंगे तो हाईएस्ट पावर आपकी क्या, देखो यहाँ पर ऊपर वाले p टू दी पावर 5 है और नीचे वाले में q टू दी पावर 4 है, यानी ये हाईएस्ट पावर है, तो हमारा एलसीएम भी ये यही रहेगा। और इस तरह से हमारा जो ऑप्शन है, ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बच्चों, गिवन दे रखा है एचसीएफ दे रखा है किसका, ये एचसीएफ गिवन है, एचसीएफ किसका 25 से 20 और 6600 का 40 ये दे रखा है। और दूसरा दे रखा है एलसीएम दे रखा है किसका 2520 और 6600 का, इसका दे रखा है 252 इंटू के। तो आपसे पूछ रहा है बच्चों वैल्यू ऑफ के की वैल्यू निकालनी। तो आपको याद रखना बच्चों, एक फॉर्मूला है, अगर आपके पास को एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी इंटू एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी बराबर होगा ए इंटू बी के, यानी प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स की होगा। अब यहाँ पर नंबर्स तो हमारे पास ये गिवन है, तो हम क्या करेंगे, एचसीएफ कितना, देखो एचसीएफ ए कॉमा बी का हमारे पास दे रखा है 40, ठीक है बच्चों। ऐसे ही एलसीएम कितना दे रखा है, तो दे रखा है एलसीएम 250, ये तुम्हारा 252 इंटू के, 252 इंटू के विच इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स क्या हमारे पास 2520 इंटू 6600। जब मैं इनकी मल्टीप्लाई करता हूं 2520 और 6600 की, तो मेरे पास आता है बच्चों 1663200, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर के रह जाएगा, के को आप यहीं छोड़िए, इसके बटे में ले जाइए 40 को और 252 को, देखो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट कर देंगे, और जब हम इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा, वो आएगा 1650। के की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी, आप चेक कर लेना। ये हमारे पास ऑप्शन देख लो 1650, ये फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है। तो यहाँ पर हमारे 10 एमसीक्यूज हो गए बच्चों। ये 10 एमसीक्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इनको एक या दो बार कम से कम प्रैक्टिस करें ताकि आपके एग्जाम में 100 आपके मार्क्स आ जाए, क्योंकि एमसीक्यूज के बिना आपके मार्क्स नहीं आएंगे। तो बच्चों इसी तरीके से हम आगे अपनी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। हम अपनी नेक्स्ट सीरीज का नेक्स्ट चैप्टर लेकर आएंगे पोलिनोमियल, तब तक आप इस चैप्टर को आई होप कंप्लीट कर चुके होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। थैंक यू वेरी मच।